बार कमेंट करके बताएं मेरी आवाज आ रही है क्या। कमेंट करके बताइए आवाज आ रही है क्या मेरी। चलिए, तो शेयर कर दिया सभी ने क्लास को, सभी ने शेयर कर दिया है। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखिए आज आपका जो टॉपिक रहेगा, देखिए आज बिल्कुल क्लियर, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना। आज लाइनिंग तो नहीं आ रही बोर्ड पे, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना सभी को। आज लाइनिंग तो नहीं आ रही है बोर्ड पे। चलिए, तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सर मिश्र समानुपात, या जिसको कहा जाता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी कि ये आपका अनुपात और समानुपात से रिलेटेड ही टॉपिक है, अनुपात और समानुपात से ही रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है ना, मिश्र समानुपात। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाने से पहले मैं आपको इस टॉपिक का पूरा बेसिक की जानकारी थोड़ा सा आपको दे दूं कि क्या इसका बेसिक रहता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए इस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ों की चर्चा करनी है, तो जहां भी मैं एम लिखूंगा, एम, तो आप समझ जाएंगे एम का मतलब होता है मैन यानी आदमी, मैन यानी आदमी। उसके बाद जहां पे भी मैं डी लिखूंगा आप समझ जाएंगे डी का मतलब डे, और डे का मतलब हो जाएगा दिन, डे का मतलब हो जाएगा दिन। जहां भी मैं एच लिखूंगा तो एच का मतलब समझेंगे आवर, आवर का मतलब होगा घंटे। आर का, जहां भी मैं डब्ल्यू लिखूंगा तो डब्ल्यू का मतलब होगा वर्क, डब्ल्यू का मतलब होगा वर्क यानी कि कार्य। और जहां पे भी मैं आर लिखूंगा तो आर का मतलब होगा रेट या रुपीस, रेट या रुपीस, इतनी चीजें यानी कि रुपए। यानी हमें इस टॉपिक में 5 चीजों को सबसे पहले समझना है। सबसे पहले 5 चीजों को, सर सबसे पहले हमें एम का मतलब पता हो, हमें डी का मतलब पता हो, हमें एच का मतलब पता हो, हमें डब्ल्यू का मतलब पता हो, और हमें आर का मतलब पता हो। तो सर एम का मतलब मैन यानी आदमी, डे का मतलब दिन, एच का मतलब आवर यानी घंटे, डब्ल्यू का मतलब वर्क यानी कि कार्य, और आर का मतलब रेट या रुपए, ठीक है ना। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब इससे रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला देखना है। तो फॉर्मूला होता है सर M1 D1 H1 बटे M2 D2 सॉरी बटे R1 M1 D1 H1 बटे R1 W1 बराबर M2 D2 H2 बटे R2 और W2। हमारे पास सवाल में ये 5 चीजें दी जा सकती हैं। हमें कितनी चीजें सर, हमें 5 चीजें दी जा सकती हैं, और 5 में से हमें मान लो 2 दे दे या 3 दे दे या 4 दे दे या 5 की 5 दे दे, तो हम सबके मान इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना उत्तर निकाल लेंगे आसानी से। तो ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो फॉर्मूला रहेगा आपके लिए, फॉर्मूला आपके लिए रहेगा M1, दोबारा से लिख देता हूं, D1 H1 बटे R1 W1 बराबर M2 D2 H2 R2 और W2। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला सभी को नोट करके रखना है। यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएंगे। चलिए यहां तक की बात क्लियर है ना सभी को? चलिए
तो अब हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। बस कुछ ही क्षणों में सवाल आपके सामने आने वाला है इस प्रकार से। देखिए पहला सवाल है आपके लिए, बताइए यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए बताएंगे। बताएंगे जल्दी से। देखिए महेंद्र ने उत्तर कर दिया है 12। देखिए समझ लेते हैं सवाल को। सवाल एकदम आसान है, एकदम आसान सवाल है। देखिए कैसे आसान है सर। हम बात करें आदमी यानी कि जो मैन होंगे, यानी M1 का मान कितना हुआ सर? M1 का मान हुआ 64। कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। यानी D1 का मान कितना हुआ सर? 15। ये आदमी है 64 और ये 15 दिन है, 15 दिन है। तो उसी काम को 80 आदमी, यानी कि M2 का मान कितना हुआ? M2 का मान हुआ 80। कितना हुआ? 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी हमें D2 का मान ज्ञात करना है। अभी हाल मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला किस तरह से काम करता है कि सर M1 D1, क्योंकि दो ही चीजें हैं तो फॉर्मूला लगेगा M1 D1 बराबर M2 और D2। तो M1 का मान हुआ 64 और D1 का मान हुआ 15 बराबर M2 का मान हुआ 80 और D2 का मान हमें निकालना है। सर D2 का मान हमें क्या करना है? निकालना है। अब हमें सवाल को सॉल्व कर देंगे तो सर इसको काटना पड़ेगा हमें, तो हम काट देते हैं 5 से। तो 5 तिया 15 और 5 16 80 और 16 तिया 48। तो D2 बराबर आया 3 गुणे 4 और 3 गुणे 4 का मतलब क्या होता है? 12 दिन। यानी सवाल का सही उत्तर क्या आया? 12 दिन। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का सही उत्तर आया है, काफी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है 12 दिन। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोगों ने उत्तर कर दिया है 12 दिन। अभी देखिए पहला सवाल है, आगे बढ़ेंगे। हाँ सॉरी, ये मैंने 3 लिख दिया यहाँ, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, भाग लगाने पे 4 आएगा सर। 16 चौके 64, 16 चौके 64 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा 12। ठीक है ना, 12 दिन। अगला सवाल देख लेते हैं। बताइए, सवाल आपके सामने लिखा गया है कुछ इस प्रकार से। 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी? उत्तर आ रहा है, काफी लोगों का उत्तर 32 आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा 32। सर आदमी कितने हैं? यानी M1 का मान हुआ सर 38। कितना है D1 का मान? सर D1 का मान हुआ 16। सर D2 का मान कितना है? D2 का मान है 19। कितना है? 19। तो सर आदमियों की संख्या यानी कि M2 का मान निकालना है। अभी हाल फॉर्मूला बताया, M1 D1 बराबर M2 D2। तो सर M1 का मान कितना हुआ? 38 गुणे 16 बराबर 19 गुणे M2। M2 का मान निकालना है क्योंकि, तो 19 दूनी 38 और 16 दूनी 32, यानी M2 का आएगा सर 32 आदमी। सवाल का करेक्ट उत्तर क्या आएगा? 32 आदमी। क्या आएगा सवाल का सही उत्तर? 32 आदमी। एक बार कमेंट करें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्वालिटी बढ़िया दिख रही है ना? आज क्वालिटी बढ़िया दिख रही है ना सभी को? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लें। बताइए, सवाल आपके सामने है,
कुछ लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में करते हैं? एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग क्लास को। बताएंगे, सवाल का उत्तर बताएंगे। चलिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। चलिए 8 उत्तर आ रहा है सवाल का, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ रहा है 8। देखिए आदमी कितने हैं, तो सर हमें पता चल गया M1 का मान है, M1 का मान है 24। कितने दिनों में पूरा करेंगे यानी D1 का मान हमें निकालना है। यदि उसी काम को 16 लोग, कितने लोग 16, और D2 का मान कितना है 12। तो आप देखेंगे M1 D1 बराबर M2 D2। M2 का मान 16 है और D2 का मान 12 है। सर हम काट देंगे, 12 दूनी 24 और 2 अट्ठे 16, यानी D1 बराबर 8 दिन। 8 दिन सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। 8 दिन सवाल का बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है? बढ़े आगे, बताइए, बताएंगे, इस सवाल का उत्तर देंगे। चलिए जल्दी से सवाल का उत्तर देंगे। 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? सर पहला उत्तर आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए मैं बता देता हूं सवाल को। सर 42 दिनों में किसी काम को करने के लिए कितने व्यक्तियों की, यानी हमें सर M1 का मान हमें ज्ञात करना है। सर D1 का मान हमारे पास दिया गया है 42 दिन। सर M2 का मान है सर 63 और D2 का मान है सर 36। बस केवल कैलकुलेशन है, M1 D1 बराबर M2 D2। तो आप देखेंगे सर M1 का मान हमें ज्ञात करना है, D1 का मान 42 है, M2 का मान 63 है और D2 का मान 36 है। तो सर M1 बराबर होगा 63 गुणे 36 बटे 42। 6 छंग 36, 6 7 42, 7 9 63। तो सही उत्तर आएगा सर 54। सही उत्तर आएगा 54 व्यक्ति या 54 आदमी। ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा। बताइए समझ में आया सभी को? क्लियर है? कमेंट कर दीजिए एक बार क्लियर है। देखिए ये हमारे का पहला टाइप था, ये पहला टाइप था। चारों सवाल एक जैसे सिंपल थे, एक जैसे सिंपल सवाल थे चारों सवाल। चलिए अगले सवाल पे बढ़ लेते हैं और अगला सवाल आपके सामने आएगा इस प्रकार से। बताएंगे महेश, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। बताओ 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? बताइए जल्दी से। बताएगा कोई हमें इस सवाल का उत्तर? देखिए, अरे यार क्लास रुक गई। एक बार कमेंट करके बताएं, अब क्लास चल रही है ना?
अब कमेंट करके बताएं क्लास चल रही है ना। जल्दी बताइए क्लास चल रही है ना। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कमेंट पे। चलो तो देखिए, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको समझा रहा था, मैं इस सवाल की कैलकुलेशन आपको समझा रहा था। तो देखिए 8 पंचे 40, 5 तिया 15 और 30 आते 21, यानी 7 का 5 का गुणा करना है तो 7 पंचे 35 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर आएगा। देखिए मैं इस सवाल को फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल को समझने के लिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं है अपन को। सर m1 का मान कितना है, तो m1 का मान कितना हो गया 40, 5 घंटे तो h1 का मान 5 हो गया। कितने दिन में करते हैं 21 दिन में, तो d1 का मान कितना हो गया 21। उसी काम को 15 आदमी, तो m2 का मान कितना हो गया 15, d2 का मान निकालना है और h2 का मान कितना हो गया 8। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर्मूला लगता है m1 d1 h1 बराबर m2 d2 और h2। m1 का मान 40 है, d1 का मान 21 है और h1 का मान 5 है। m2 का मान 15 है, d2 का मान निकालना है और h2 का मान 8 है। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 15 8 120 और 40 तिया 120 और 3 काट देना 7 बार, तो 7 पंचे 35 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। बताइए समझ में आया सभी को? 35 इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? बताइए क्लियर है? जल्दी बताएं तो आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपके सामने आता है, बताएंगे इस सवाल का उत्तर जल्दी से। एक बार शेयर कर देना सभी लोग क्लास को, आज पूरा टॉपिक ही समाप्त कर देंगे हम एक क्लास में। चलिए इस सवाल का उत्तर बताएंगे। 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोदते हैं। कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही एक दूसरा गड्ढा 8 दिन में खोदेंगे? चलिए पहला उत्तर भी आ गया है। महेंद्र पाल का पहला उत्तर आया है 32। चलिए काफी लोगों के बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा प्रयास। देखिए सर m, यहां से मैं थोड़ा सा आपको वैल्यू बता दूं तो आप देखेंगे ध्यान से। सर m1 का मान कितना है, m1 का मान, तो m1 का मान है 32। सर h1 का मान कितना है, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 4, और किसी गड्ढे को कितने दिन में खोद रहे हैं, d1 कितना है सर 12। दूसरी वैल्यू हमें दी गई है कितने मजदूर, कितने मजदूर का मतलब है m2 का मान हमें ज्ञात करना है। m2 का मान हमें क्या करना है, m2 का मान हमें ज्ञात करना है। अगर हमें m2 का मान ज्ञात करना है तो सर 6 घंटे प्रतिदिन, h2 का मान कितना है सर 6, और दूसरा गड्ढा 8 दिन में खोद देंगे। बस इसकी केवल कैलकुलेशन थी हमें। आप सभी आप पता हो फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। m2 का मान ज्ञात करना है, d2 का मान 8 हुआ और h2 का मान 6 हुआ। सर 8 6 48 हो गए, 12 चौके 48 और 4 4 काट दिए हमने, तो कितना आ गया 32 दिन। चलिए बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। लगाएंगे इस सवाल को जल्दी से, सभी लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे जल्दी से सभी लोग। आवाज सही आ रही है, मैं सुन रहा हूं खुद।
चलिए बताइए जल्दी से। लाइक नहीं की है सभी लोगों ने क्लास को। चलिए महेंद्र पाल का फिर से सबसे पहले उत्तर आ गया है। चलिए काफी लोगों ने उत्तर कर दिए हैं। अब 16 काफी लोगों ने उत्तर किए। सर m1 का मान कितना है? सर m1 का मान कितना है? तो सभी को दिखाई दे रहा होगा m1 का मान है 120, यानी m1 का मान होगा 120। कितने घंटे हैं? 9 घंटे। तो h1 का मान कितना हो गया? 9। कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी d1 का मान हमें क्या करना है? सर d1 की 72 व्यक्ति। तो सर m2 का मान देखिए आप ये लिखा है 72 व्यक्ति, ये 72 हो गया। ये h2 का मान हो गया कितने घंटे? सर 6 घंटे प्रतिदिन काम हो गया। उसी काम को कितने? सर 40। केवल m2, d2 और h2। मान 72 है, d2 का मान 40 है और h2 का मान 6 है। सर ये तो ये दोनों भाग में एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं कैलकुलेशन लोगों ने उत्तर किया जी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आया 16 दिन। अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन सामने, जल्दी से हल करेंगे। आपके पास केवल 20 सेकंड का समय दिया है मैंने। मिनट का समय हो गया आपको, देते हैं हम। आवाज कट रही है? आवाज में प्रॉब्लम है? चलिए देखता हूं, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर बता देना आप। चलिए को सही सवाल के लिए बन जाएगा ना सभी से, तो इसको छोड़ के आगे बढ़े फिर, या फिर मैं जल्दी जल्दी सर फॉर्मूला वही पुट होना है h का मान m2 का मान दिया गया है, h2 का मान 18 है। चलिए आप बस आप 5 मिनट वेट करेंगे, मतलब पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट बाद आपको आवाज ठीक आने लगेगी, ठीक है ना? 5 मिनट ये मैं बैटरी मंगा देता हूं नहीं, ठीक है ना? 5 मिनट बाद आवाज सही आने लगेगी। एक आध दो क्वेश्चन कर लगाइए जब तक आप लोग।
अब आवाज सही आ रही है, बताएंगे थोड़ा सा। अब आवाज ठीक आ रही है? अब आवाज सही आ रही है, बताएंगे। अब आवाज ठीक आ रही है? चलिए बताएंगे जल्दी से। चलिए बताएं, इस सवाल का उत्तर करें। उत्तर करें सवाल का। हाँ, इको 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, परेशान ना। चलिए पहला उत्तर आया 20। पहला उत्तर आया सवाल का 20, जो कि गलत उत्तर है। देखिए सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सवाल में लिखा है 14 मजदूर, यानी M1 का मान कितना होगा? 14। M1 का मान होगा सर 14। कितनी किताबें? किताबें यानी कि एक काम हो गया, ये क्या हो गया आपका? काम हो गया। तो काम कितनी है सर? 1176, यानी W1 का मान कितना है? 1176। 7 दिन, यानी D1 का मान कितना हुआ? D1 का मान हुआ 7। तो 1200 किताबें, यानी कि W2 का मान हो गया 1200। W2 का मान हो गया 1200। 5 दिनों में तैयार करनी है, तो D2 का मान हो गया D2 का मान हो गया 5। D2 का मान हो गया 5। कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी M2 का मान हमें निकालना है। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे सर, जब आप सॉल्व करेंगे तो सर M2 का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि सर 3 चीजें हमें दी गई है। जब 3 चीजें दी गई है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। यहां से आप M2 का मान निकालेंगे कितना सर? 20। 20 व्यक्ति। लेकिन सवाल में क्या पूछा? कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो आप ध्यान देंगे सर, पहले से कितने मजदूर काम कर रहे हैं सवाल में? 14। कितने काम कर रहे हैं? 14। और अब कितने हो गए सर? 20 मजदूर हो गए। अब कितने मजदूर हो गए? अब कितने मजदूर हो गए? तो सर अब 20 मजदूर हो गए। तो कितने की जरूरत पड़ी? तो M2 बराबर 20 माइनस 14, मतलब कि कितने मजदूर और चाहिए? 6 मजदूर हमें और चाहिए। तो सवाल का करेक्ट उत्तर आएगा 6। करेक्ट उत्तर आएगा 6। बताइए क्लियर है सभी को? अब क्लियर है? अब क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए। अब क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए फिर से एक बार वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा आपको। देखिए मैं दोबारा तो नहीं बता पाऊंगा। चलिए इस सवाल को बताइए जल्दी से। ये भी बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। सवाल का उत्तर बताएंगे। इस सवाल का उत्तर बताएंगे। 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये बढ़िया सवाल है। बताएंगे जल्दी से। चलिए दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। चलिए दो लोगों ने उत्तर किया है 32, एक ने उत्तर किया है 16। चलिए देखिए समझते हैं सवाल को। सवाल को समझना ध्यान से केवल। आदमी कितने हैं सर? 24 आदमी। यानी सर M1 का मान कितना हुआ? M1 का मान कितना हुआ? 24।
देखिए काम दिया गया एक काम यानी कि W1 का मतलब क्या हुआ, एक काम कितने दिनों में, 16 दिनों में, यानी D1 का मान कितना हुआ, 16 दिन। D1 का मान कितना हुआ, 16 दिन। तो 12 आदमी, यानी सर M2 का मान कितना हुआ, M2 का मान हुआ 12 आदमी आधे काम के लिए। अगर यहाँ एक काम किया तो यहाँ आधा होगा, तो एक काम करो, इसको एक ना मानो, इस काम को हम मान लेते हैं 2, इस काम को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस काम को हम 2 मान लेते हैं। 1 मिनट, इस काम को जितने मानोगे उसके आधे, तो हमने इस काम को मान लिया। सर कितने काम किए हमने, पहले 2 काम, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो सर W2 यहाँ 2 का आधा क्या होगा, सर यहाँ कितना काम करना पड़ेगा, 1 काम करना पड़ेगा। कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो D2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमें पता है, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। बस केवल पुट करना है फॉर्मूले को, उत्तर आ जाएगा। सर M1 का मान कितना है, 24 है। D1 का मान कितना है, 16 है। सर W1 का मान 2 है, M2 का मान 12 है, D2 का मान निकालना है, और W का मान कितना है, 1 है। सर इसको काट देंगे, 2 से काटे कितने है, 12, और 12 से 12 को काट दिया तो D2 का मान कितना आ गया, 16 दिन। इस सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर आएगा 16 दिन। करेक्ट उत्तर आएगा 16 दिन। एक बार कमेंट करो क्लियर है। देखिए काम दिया गया, उसमें जितने काम है उसके आधे करने पड़ेंगे। काफी लोगों को गलत उत्तर आए। राजकुमारी एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए मैं आप ध्यान से दोबारा समझा देता हूं सवाल को। देखिए सवाल में सर कितने आदमी हैं, सर 24। तो M1 का मान कितना हो गया, 24। एक काम को मतलब कोई भी काम मान लो, कितने भी मान लो, तो मैंने W1 बराबर कितने माने, 2 काम। क्यों माने, क्योंकि यहाँ उसके आधे करने हैं। मान लो यहाँ 4 काम माने तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 काम, क्योंकि यहाँ जितने काम करेंगे उसके जस्ट आधे काम हमें इस तरफ करने पड़ेंगे। तो यहाँ अगर 2 काम है तो यहाँ कितने हो गए, 1 काम। सर D1 का मान कितना है, 16, तो D1 का मान हमने दिया 16। तो 12 आदमी यानी कि M2 का मान कितना है, 12 आधे काम को, यानी जितने काम यहाँ किए हैं उसके आधे। तो सर अगर यहाँ 2 करेंगे तो 1, यहाँ 20 करेंगे तो 10, यहाँ 50 करेंगे तो 25, यहाँ 100 करेंगे तो 50। तो सर D2 का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला हमें आता है। सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो सर M1 का मान कितना है, 24, D1 का मान 16 और W1 का मान 2। यहाँ M2 का मान 12 है, D2 का मान निकालना है, W2 का मान 1 है। 2 से काटेंगे 24 को 12 आएगा, और 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो D2 का मान 16, यानी D2 का मान कितना आ गया, 16। अब कमेंट करें क्लियर, अब क्लियर है। अब क्लियर है ना सभी को, चलिए बताइए इस सवाल को बताइए। चलिए इस सवाल को बताइए, इस सवाल आपके सामने है। बताइए सवाल, थोड़ा सा शेयर कर दो क्लास को, इतने कम लोग आज क्लास को देख रहे हैं। देखिए आज की इस क्लास में आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा एक ही क्लास में, ठीक है ना। चलिए सवाल का उत्तर देंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से बता दीजिए सवाल का उत्तर। काटने में दिक्कत आ रही होगी मुझे पता है। चलिए पहला उत्तर आया सर 39 उत्तर आया अंकित सिंह का। देखिए मैं बता देता हूं, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर, यानी सर M1 का मान कितना हुआ, M1 का मान हुआ 60। सर कितने दिनों में, 26, यानी D1 का मान कितना है, 26।
सर खिलौने तैयार करना यानी ये क्या हुआ, एक प्रकार का काम हुआ। कितना काम करते हैं, तो W1 676 खिलौने। कितने खिलौने, 676 खिलौने। तो उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर, यानी M2 का मान क्या होगा, 45 होगा। कितने दिनों में, यानी D2 का मान ज्ञात करना है। और 702 खिलौने, यानी W2 का मान कितना होगा, 702। बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना रहे, क्या है, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखेंगे आप, सर M1 का मान कितना होगा, तो मैं रख देता हूं, M1 का मान है 60, D1 का मान है 26 बटे जो हो जाएगा आपका 676 बराबर ये M2 का मान हो जाएगा 45, D2 का मान निकालना है और W2 का मान 702। सर ये कटेगा कैसे, तो ध्यान रखेंगे सर ये कटेगा 26 से, 26 से कम 26 और 26 26 हम 676 और इसको 26 से काट देंगे तो ये कट जाएगा सर कितनी बार, 27 बार। कितनी बार कट जाएगा, 27 बार ये कट जाएगा। 26 का 27 बार काटेंगे तो 702 होगा। 9 पंचे 45 और 9 तिया 27 और सर 5 से काटेंगे 12 पंचे 60 तो 12 गुणे 3 12 तिया 36। D2 बराबर आ जाएगा 12 गुणे 3 यानी D2 बराबर आ जाएगा 36 दिन। 36 दिन। कमेंट कीजिए सभी को बात समझ में आई है ना, कमेंट करके बताएं बात समझ में आई है सभी को या नहीं। अब कमेंट कर दो, आवाज आने लगी हो तो कमेंट कर दो। अगर आवाज आने लगी हो तो कमेंट कर दो एक बार जल्दी से। अगर आवाज आने लगी हो तो कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से।
देखिए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर आएगा सर 20, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आया है सर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आया है 20 दिन। देखिए 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 कैसे आएगा, कितने व्यक्ति, यानी कि हमें सर M1 का मान क्या करना है, निकालना है 8 दिनों में, 8 दिन, यानी D1 का मान कितना है सर 8 दिन, कितना है 8 दिन शेष काम को करेंगे, शेष काम को करेंगे, यानी W का मान भी अभी हमें चाहिए है। जबकि 24 व्यक्ति, यानी M2 का मान कितना हुआ 24 व्यक्ति 10 दिनों में, यानी D2 का मान कितना हुआ सर 10 दिन, कितना हुआ 10 दिन में कितना काम करते हैं 3/5। अब इस बात को समझना, 3/5 का मतलब क्या है, 3/5 का मतलब सर अगर 5 कुल काम है, 5 क्या है, अगर 5 कुल काम है तो ये कितना करता है 3, यानी दूसरा वाला 5 में से कितने काम करता है, तो दूसरा वाला 5 में से 3 काम करेगा, कितने काम करेगा 3, तो 5 में से कितने काम करेगा 3, तो अगर 5 में से 3 काम हो गए तो बचे कितने 2 काम, कितने बचे सब 2 बचे हैं। अब केवल फॉर्मूला ही लगाना बाकी रह गया है, तो लगा देते हैं M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M1 का मान निकालना है, D1 का मान 8 है, W1 का मान 2 है, M2 का मान 24 है, D2 का मान 10 है और इसका मान 3 है। देखिए 3 8 24 और 8 से 8 काट देंगे तो M1 का मान आएगा 20 दिन, 20 व्यक्ति जो कि आप लोगों का आ चुका था। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अब आवाज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस सवाल को लगा दें जल्दी से। देखिए इस सवाल को लगा दें जल्दी से। चलिए एक 50 उत्तर आया है, एक 20 उत्तर आया है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल आसान सा सवाल है सर। 10 मजदूर हैं तो यानी कि M1 का मान कितना हुआ, M1 का मान हुआ 10, कितने दिनों में 15, यानी D1 का मान कितना हुआ, D1 का मान हुआ 15। मजदूरी कितनी है, रुपए में बात की गई है, R1 1800, R1 1800। तो सर M2 का मान कितना हुआ, M2 का मान हुआ 12। 8 दिनों की मजदूरी यानी D2 बराबर 8 दिन है और सर R2 का मान हमें निकालना। मैंने बताया था कि सर अब ये 3 चीजें मौजूद हैं, ये 3 चीजें मौजूद हैं तो सवाल क्या लगेगा आपका, सवाल लगेगा फॉर्मूला क्या लगेगा, तो आपका फॉर्मूला लगने वाला है M1 D1 बटे R1 बराबर M2 D2 बटे R2। देखेंगे आप इस सवाल को आप देखेंगे तो M1 का मान 10 है, D1 का मान 15 है और R1 का मान 1800 है, बराबर M2 का मान 12 है, D2 का 8 है और R2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे आप। सर इसको हम काटेंगे, सर 1 0 से हमने 1 0 काट दिया, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। अब हमें केवल गुणा करना है तो R2 बराबर ये 12 और इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, यानी 12 गुणे 12 गुणे 8। सर 12 गुणे 12 हो जाएगा 144 और 144 में 8 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1152 रुपए। कितना आएगा सर, 1152 रुपए। बताइए क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ क्लियर है, जल्दी कमेंट कर दो क्लियर है। चलिए इस सवाल का उत्तर बताएंगे।
अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है? जी हाँ, सही उत्तर 25 आएगा। कितने मजदूर हैं? 25। अगर 25 मजदूर हैं तो M1 का मान हुआ 30। कितने दिनों में? 20। तो D1 का मान कितना हुआ? 20। अगर D1 का मान आपका 20 हुआ, कितने रुपए कमाते हैं? 12,000। तो सर उसने कहा 36 मजदूर, M2 का मान 36, कितने दिनों में, यानी D2 का मान निकालना है, और R2 का मान कितना कमाते हैं? 18,000। फॉर्मूला ही अप्लाई करना है केवल। M1 D1 बटे R1 बराबर M2 D2 बटे R2। सर M1 का मान 30 है, D1 का मान 20 है, बटे 12,000 बराबर M2 का मान 36 है, M2 का मान 36 है, D2 का मान निकालना है, और R2 का मान 18,000। बिल्कुल आसान है। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे सर, 18 दूनी 36 काट देंगे, 2 से सर 10 बार काट देंगे। अब हमें 2 से काटा, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10 और 6 पंचे 30। तो सर D2 का मान आ गया 25 दिन। 25 दिन। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही उत्तर कर दिया है। बताइए इस सवाल का उत्तर बताइए। सवाल में भी दिन निकालना है। हर एक PDF मिल जाएगा। सवाल का उत्तर बता पहले। जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी। देखिए 75 आदमी, यानी M1 का मान कितना हुआ? 75। कितने दिनों में, यानी D1 का मान ज्ञात करना। कितने रुपए? 5500। जबकि 45 आदमी, M2 का मान 45, 25 दिनों में, यानी D2 का मान 25। कितने रुपए? R2 हो गया आपका 6000। केवल सॉल्व करना है कैलकुलेशन को। M1 D1 बटे R1 बराबर M2 D2 बटे R2। M1 का मान 75, D1 का मान निकालना है। ये होगा 5500, ये होगा 45, ये होगा 25, ये होगा 6000। देखेंगे कैलकुलेशन को ध्यान से। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, 5 से काटा 12 बार और 5 से काटा 11 बार।
ठीक है ना। अब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे जब कैलकुलेशन को, तो हमने काट लिया 3 से, 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 से काटा 15 बार, 15 से काटा 15 पौन 75, 5 से काटा 25 बार, 5 25। अब देखेंगे आप, हमें D1 के बटे में क्या बचा, 11 बचा है, इधर से क्या बचा 5/4। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो D1 का गुणा 4 से हो जाएगा, 5 का गुणा 11 से हो जाएगा, तो D1 बराबर 11 पने 55/4। उत्तर लगा दीजिए 13 सही 3/4 उत्तर आ जाएगा। देखिए केवल 2 लोगों के उत्तर आए, वो भी गलत आए हैं, ये दिन है आ सकते हैं। 13 सही 3/4। बताइए समझ आया या नहीं, कमेंट करो एक बार जल्दी से। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे हर सवाल में, जल्दी कमेंट कर दो, समझ में आया सवाल। हाँ पॉइंट में था तो कोई दिक्कत लगाओ इसको। अब ऑप्शन आएंगे आपको हर सवाल में। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है इस वजह से। चलिए 60 उत्तर आ रहा है। जी हाँ 60 उत्तर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा 60, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 40 आदमी हैं तो आदमी हो गए 40 गुणा किसी काम को कितने दिन में 24, तो गुणा 24, उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बस सीधा सीधा सॉल्यूशन है, 8 दूना 2 से 20 का गुणा, तो D2 बराबर कितना आ गया 60 दिन। कितना आ गया 60 दिन। अब होशियार हो गए आप लोग, D2 बराबर 60 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए सवाल का उत्तर। जी हाँ करेक्ट उत्तर आ चुका है 160। देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूं, 50 आदमी हैं तो आदमी हो गए 50 कितने दिनों में, 32 दिन में। तो 10 आदमी उसी काम को 10 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की, यानी m का मान हमें निकालना है, m2 का मान हमें निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहा हूं सर, 0 से 0 काट दिया हमने, तो m2 बराबर आ गया, m2 बराबर 32 पंचे 160। तो कितने व्यक्ति आ गए सर 160 व्यक्ति, 160 व्यक्ति। अब थोड़ा सा हमें स्पीड पकड़ना है, स्पीड पकड़ना है थोड़ा जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया 160 आएगा। बताइए इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से, इस सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी से। जल्दी से उत्तर करेंगे इस सवाल का। चलिए मुकेश, उत्तर कर दिया है मुकेश ने, बहुत बढ़िया शानदार, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा सर 33। क्यों आएगा, क्योंकि देखेंगे सर 55 आदमी कितने दिन में करते हैं 24 दिन में, तो 15 दिन में समाप्त करना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 3 से काट लेते, 3 8 24 और 3 5 15, 5 से काटा 11 बार, तो m2 बराबर कितना आ गया 88। लेकिन उसने पूछा कितने और आदमियों की जरूरत होगी, कितने और, तो सर 88 हो गए, पहले कितने थे 55, तो 88 माइनस 55 सही उत्तर आएगा सर 33 आदमी। क्या आएगा सही उत्तर 33 आदमी, 33 आदमी
समझ में आ रहा है ना सभी को? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही है क्लास? समझ में आ रहा है ना सभी को? ज्यादा जल्दबाजी में क्लास तो नहीं चल रही है? बताइए बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर करेंगे सवाल का। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, 24 उत्तर आ गया है। देखिए कितने व्यक्ति, यानी व्यक्ति निकालना है कितने दिनों में? 28। यानी व्यक्ति हमें निकालना है कितने दिनों में उसी काम को समाप्त करेंगे जो 42 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 16 में। काट दीजिए सर, इसको काट देते 14 से। 14 दूनी 28 और 14 ती 42 और 2 से काटेंगे 8 बार 2 8 16, तो M1 का मान 8 तिया 24 दिन। क्या आएगा? 24 व्यक्ति। दिन नहीं आएंगे, ये दिन नहीं आएंगे सर, ये 24 क्या आएंगे? व्यक्ति आएंगे। 24 क्या आएंगे? व्यक्ति आएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगले सवाल पे बढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट चलते हैं। बताओ बताइए, इस सवाल को बताएंगे, छठे सवाल को। छठवें सवाल का उत्तर बताएंगे, छठवें सवाल का। छठवें सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी से। जी पहला उत्तर आ गया 40। देखिए 40 व्यक्ति, यानी M1 का मान कितना हुआ? 40। D1 का मान कितना हुआ? 20। कितने किलोग्राम चावल? 120। तो इसको खपत में मान लेते हैं, कार्य मान लो। W बराबर कितना हो गया? 120। सर M2 का मान 25 है सर। D2 का मान निकालना है और कितनी खपत करते हैं कि W2 का मान 150। बस केवल कैलकुलेशन करके जोड़ घटा देना है, उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। सर M1 का मान 40, D1 का 20 बटे 120 बराबर M2 का मान 25 है, D2 का मान निकालना है, उसका मान 150 है। बस सॉल्व कर देंगे सर। 40 से काट देंगे, 40 तिया 120 और 25 छक्के 150 और 3 दूना 6, तो 20 दूना 40। इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा D2 बराबर 40 दिन। D2 बराबर 40 दिन। करेक्ट उत्तर आएगा 40 दिन। देखिए नितेश पाटले जी, कौन सा टॉपिक चल रहा है? जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड आप सवाल कीजिए। बाकी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका उत्तर दे दूंगा मैं, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसका क्वेश्चन कीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए बताइए जल्दी से। उत्तर कीजिए जल्दी से। किसी अस्पताल में 250 मरीजों के लिए 20 दिनों के लिए 2000 लीटर दूध की आपूर्ति की गई। कितने मरीजों? हाँ मुझे पता है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, बता दूंगा, परेशान नहीं हो। चलिए उत्तर आने लगे हैं 450। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आया है 450, 450। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा सर 450। क्यों? क्योंकि हमें केवल मान ही पुट करते हैं। मरीज कितने हैं? 250, तो सर ये आ गए 250 मरीज हो गए। कितने दिन? 20 दिन। कितने लीटर दूध चाहिए? सर 2000 लीटर दूध चाहिए। तो सर कितने मरीज हो, यानी M का मान M2 का मान हमें निकालना है। कितने दिन? 25 दिन के लिए। कितने लीटर? 4500 लीटर। बस सॉल्व कर देंगे हम सवाल को। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 20 से 20 कट जाएगा और 25 से 250 को काटेंगे हम। 25 से 250 को काटेंगे 10 बार, तो सर 45 और 10 बचा है हमारा। तो M2 बराबर 45 गुणे 10, तो M2 बराबर कितना आ जाएगा? 450 व्यक्ति, यानी कि 450 व्यक्ति। समझ में आ रहा है ना सभी को? समझ में आ रहा है ना सभी को? जल्दी से बता दीजिए।
चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए जल्दी से उस सवाल का उत्तर। आठ नंबर क्वेश्चन के लिए अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। 8 नंबर सवाल के लिए चलिए, अजय ने उत्तर किया ए ऑप्शन। देखिए मैं बता देता हूं, हमें लगता है कैलकुलेशन नहीं चल रही है आपको। देखिए सवाल को मैं पहले सवाल छोटा कर देता हूं। देखिए अब सवाल लगाते हैं अपन। सवाल में लिखा है 12 दिनों में 175 गायें, यानी कि सर M1 का मान कितना हुआ 175। कितने दिन में, यानी D1 का मान कितना हुआ 12। कितने रुपए की घास चढ़ जाती है, R1 का मान हुआ 475। तो सर M2 कितनी गायें, यानी कि हमें M2 का मान क्या करना है, निकालना है। D2 का मान कितना होगा 30 होगा, और सर R2 का मान कितना होगा 1187.50। कितना होगा 1187.50। बस सॉल्व करेंगे हम सवाल को। फॉर्मूला आपको पता है M1 D1 बटे R1 बराबर M2 D2 बटे R2। लगा दीजिए 175 गुणे 12 बटे 475 बराबर M2 का मान निकालना है, D2 का मान 30 बटे 1187.50। इसका दशमलव हटा देंगे। ये दशमलव जैसे ही आप हटाएंगे, ये दशमलव आप जैसे ही हटाएंगे तो आपके 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए। सर एक जीरो से एक जीरो को आप काट दीजिए। अब केवल और केवल रही कैलकुलेशन की बात। जैसे ही आप कैलकुलेशन कर देंगे इस सवाल की, आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर आपका आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप घर पे चेक कर लेंगे। वैसे अपन काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 5 तिया 15, 2 बचे 5 25। 5 से 5 अट्ठे 5 9 45 और 5 25। सर 19 से काट देंगे इस नंबर को। 19 पंचे 95। 19 से काटेंगे, 19 से 19 पंचे 95, 19 छक्के 114। 4 बचे, 19 दूनी 38 और 19 पने 95। कट गया देखिए नंबर। 5 से एक बार और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 125। जब 125 ही आ गया, फिर 25 से काट दीजिए। 25 पंचे 125 और 25 एकम 25। 5 बचे, 25 दूनी 50। अब 12 से 12 काट दीजिए तो 25 35 गुणे 5। सर उत्तर लगा देंगे हम 35 गुणे 5, उत्तर आ जाएगा 175। 35 गुणे 5 उत्तर आ जाएगा आपका 175 व्यक्ति। कितने आ जाएंगे 175 व्यक्ति। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन हम उसको अगर सिस्टमेटिक छोटे छोटे नंबर में काटते जाएंगे तो करेक्ट उत्तर हमारा आ गया 175। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर आएगा सर 175। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बताओ, ये रहा सवाल आपके सामने। बताइए इस सवाल का उत्तर बताइए क्या आएगा। ये जो सवाल आपके सामने लगा हुआ है, चलिए नहीं बताएगा क्या कोई? देखिए 22 बाइंडर्स। बाइंडर्स यानी किताबों को बाइंड करने वाले, यानी कि व्यक्ति का नाम है ये। तो ठीक है,
सर ये हो गया m1 का मान, क्या का मान हो गया सर m1 का मान, ये क्या का मान हो गया सर ये हो गया d1 का मान, और ये क्या हो गया सर ये हो गया w1 का मान। सर ये क्या का मान है सर ये है आपका w2 का मान। सर ये क्या का मान है सर ये है आपका d2 का मान। तो कितने बाइंडर्स यानी कि हमें m2 का मान निकालना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं सर m1 क्या होगा 22, d1 33 और w1 बटे में आएगा 1331 बराबर सर m2 का मान हमें निकालना है, d2 का मान हमारे सामने दिया गया है 44 और w2 का मान भी दिया गया है 1210। देखिए हम इस सवाल को 11 से काट लेंगे। जब 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और इसको काटेंगे तो 11 11 121, ये कट गया आपका। फिर 11 से काट दीजिए, 11 11 121 और 11 से काटोगे तो कितना आएगा 10। अब बस बिल्कुल आसान सवाल हो गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 से काटोगे सर कितनी बार 22 बार। सर फिर 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22 और 11 तिया 33। सर 2 से काट दीजिए 5 बार और 5 तिया 15। तो m2 का मान कितना आएगा सर 15 व्यक्ति। कितने 15 व्यक्ति लिख दीजिए या बाइंडर्स लिख दीजिए, 15 व्यक्ति या 15 बाइंडर्स। काफी लोगों का उत्तर आया है 15, सही है। कोई दिक्कत है किसी को सवाल में बताएंगे? किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ लेते हैं हम। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से उत्तर देंगे इस सवाल का। सोनू ने उत्तर दिया है 156। चलिए 156 उत्तर आने लगे यानी सही है। देखिए मैं देख लेता हूं। 21 कारीगर यानी ये काय का मान है सर, ये मान है आपका m1 का। ये काय का मान है सर, ये मान हुआ आपका m1 का मान हुआ सर। इसके बाद 18 दिन यानी ये मान काय का है सर, ये मान है d1 का। 78 साल पर कसीदा करते हैं यानी ये मान है आपका w1 का। 27 दिनों में यानी कि ये मान है आपका d2 का। 28 कारीगर यानी कि ये मान है आपका m2 का, यानी कि हमें काय का मान निकालना है साल पर कसीदा करने का यानी कि w2, यानी हमें मान काय का निकालना है सर w2 का। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं m1 गुणा d1 बटे w1 बराबर m2 का मान तो दिया गया है सर हमें 28, m2 का मान दिया गया है हमें 28, 28, 28, d2 का मान है 27 और सर w2 का मान हमें निकालना है। बस सर सॉल्व कर देंगे सवाल को। सर सवाल को काट लेते हैं, काटेंगे 7 से काट देते हैं, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। सर ये काट दिया हमने, 3 से काट दिया, 3 नम 27। अब सर और कोई ऑप्शन है हमारे पास तो 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18 और 2 से काटेंगे 39 बार, 39 गुणे 4 तो w2 आएगा 39 गुणे 4, 40 चौके 160 और 4 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 156 साल पर क्या करेंगे कसीदा। कसीदा का मतलब होता है कलाकारी, चित्रकारी। कसीदा का मतलब होता है कलाकारी या चित्रकारी। बताइए टॉपिक समझ में आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है। ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं समानुपात, ये सभी को समझ में आ रहा है ना? बताइए सवाल का उत्तर बताइए।
बताएंगे जल्दी से इस सवाल का उत्तर। देखिए इसमें 4 चीजों के मान दे दिए गए हैं। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूं थोड़ा सा। देखिए सर 12 मजदूर यानी M1 का मान कितना है 12। M1 का मान कितना है 12। थोड़ा और इस तरफ से लिखता हूं मैं। सर M1 का मान कितना है M1 का मान कितना है M1 का मान है 12। 7 घंटे यानी H1 का मान कितना है 7। 10 दिन में यानी D1 का मान कितना है D1 का मान है आपका 10 दिन 10 दिन। और सर 2128 रुपए कमाते यानी R1 का मान कितना है 2128। सर 5 घंटे प्रतिदिन यानी H2 का मान कितना है 5। सर 18 मजदूर यानी M2 का मान कितना है सर 18। M2 का मान कितना है 18। D2 का मान हमें दिया गया है 15। कितने रुपए कमाएंगे यानी R2 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब मैं सर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं। 4 चीजें हैं तो चारों चीजों का फॉर्मूला तो हमें वैसे पता ही है। जब पता है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए सर M1 यानी 12 गुणे 7 गुणे 10 बटे 2128 बराबर 18 गुणे 5 गुणे 15 बटे निकालना है हमें R2 का मान हमें क्या करना है निकालना। बस अब सॉल्व कर देंगे सवाल को। कैलकुलेशन एकदम आसान है। चलिए सभी लोगों का उत्तर आ चुका है। 3420 उत्तर कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेटर का सहारा मत लीजिए। 7 से काट देते हम। 7 या 21 जीरो लगाया 7 चौके 28। 12 से ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 12 दूना 24 होते हैं। 12 से नहीं कटेगा। सर इसको काट लेते हैं हम 6 से। 6 दूना 12 और 6 तिया 18। सर ये कट गया हमारा। 2 से इसको काट लेते हैं। 2 से जैसे ही हमने काटा तो 2 15 152 आ गए। सर और 5 दूना 10 काट लेते हैं हम। 2 से एक बार और काट लेते हैं 76 आ जाएगा। अब बस गुणा करना है इन सब का इसके साथ। तो R2 का मान आएगा 15 × 45 गुणे 76। तो R2 का मान हम लिख देंगे 3420 रुपए। 3420 रुपए। क्लियर है सभी को? कमेंट कर देना अगर दिक्कत हो तो बता देना। चलिए इस सवाल का बताइए। इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए 20 उत्तर आने लगा है सवाल का। देखिए सर ये कै का मान है तो सर ये मान है आपका M1 का। सर ये कै का मान है तो ये काम हुआ W1। ये कै का मान है सर ये मान है D1 का। तो कितने व्यक्ति मान निकालना है सर M2 का। 250 मीटर लंबी यानी कि ये मान है आपका W2 का और ये मान है आपका D2 का। लगा दीजिए फॉर्मूला M1 यानी 40 गुणे D1 यानी कि 5 और W1 आएगा बटे में 250 बराबर कितने व्यक्ति यानी कि M2 गुणा कितने दिन 11 और 275। 25 से काट लेंगे 25 धाम की 250 और 25 11 275। 11 से 11 निपटा देंगे। 5 दूना 10 निपटा देंगे। 2 से 40 को 20 निपटा देंगे। तो M2 का मान कितना आ गया 20 व्यक्ति। 20 व्यक्ति आपका उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया। काफी लोगों के उत्तर आ रहे हैं और सही सही उत्तर आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। चलिए इस सवाल को लगाइए। बढ़िया सवाल है। 2 मिनट का समय दिया मैंने इस सवाल के लिए। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का उत्तर।
सवाल पढ़ के सुना देते हैं। किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया। 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरी छावनी में चले गए। तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री अब उतने ही दिन और चलेगा जितने दिन इसे प्रारंभ में चलना था। प्रारंभ में वे खाद्य सामग्री कितने दिन तक के लिए थी? जल्दी से बताएंगे। 20। अच्छा, ये पुराने क्वेश्चन का है। इस क्वेश्चन को कोई बताएगा? चलिए, गोलू का उत्तर आया है 50। देखिए, मैं बताता हूं सवाल को। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि ना तो हमारे पास इस सवाल में सैनिक दिए गए हैं, ना ही दिन दिए गए हैं। तो देखिए, आप यहां देखिए कितने सैनिक गए। आज सुबह की क्लास में भी इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। 2/5 सैनिक गए। कितने सैनिक गए? 2/5 सैनिक गए। यानी कुल सैनिक कितने थे? 5। और 5 में से चले कितने गए? 2। यानी सैनिक तो हमें पता चल गए 5 थे, तो 2 चले गए, बचे कितने? 3। अब खाद्य सामग्री पहले कितने दिन के लिए था? तो हमने मान लिया कि खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए था? टोटल दिन D दिन के लिए। लेकिन जब D दिन के लिए खाद्य सामग्री थी तो सर 20 दिनों के बाद, यानी कि जो पहले व्यक्ति थे 5, वो कितने दिन यूज किया उन्होंने सामग्री को? 20 दिन। कितने दिन यूज किया सर? 20 दिन। तो उनका खाद्य सामग्री बचेगा कितने दिन का? देखिए, समझते हैं अपन सवाल को। सर हमें ये तो पता चल गया कि सर M में D का गुणा किया जाता है। तो देखिए, समझते हैं अपन अच्छे से इस सवाल को। बढ़िया शानदार तरीके से सवाल छोटा करके चिपका दिया गया है यहाँ कोने में। देखिए, उसमें कहा गया है सबसे पहले तो आदमी, हमें देखिए फॉर्मूला तो पता है हमें, M1 D1 बराबर M2 D2। सर कितने सैनिक थे? पहले कितने सैनिक थे? तो M1 का मान है, M1 का मान सर मैंने बता दिया 5 सैनिक। सर 5 सैनिक, अब सामान कितने दिन के लिए था? तो सर D दिन के लिए था। तो यार 5 सैनिकों ने कितने दिन तक यूज किया? 20 दिन तक। तो 20 दिन, अब D दिन का सामान था, 20 दिन तक यूज हो गया, तो बचा कितना? सर D-20। कितना बचा? D-20 बराबर सर M2। अब 5 में से आपके 2 लोग जा चुके हैं, 5 में से 2 लोग जा चुके हैं, तो बचे कितने हैं? सर बचे हैं 3। और D2 का मान पहले दिन उतना ही चलेगा जितना पहले डिसाइड किया गया था। कितने दिन? D दिन। तो गुणे D। बस सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 5 का D में करोगे तो 5 D हो जाएंगे, 20 पंचे 100 हो जाएंगे, बराबर 3 D हो जाएंगे। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5D माइनस के 3D बराबर 100। तो 5D में से 3D गए, कितने हो गए? 2D बराबर 100। तो D बराबर कितना आएगा? 50 दिन। यानी खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए था? सर 50 दिन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार बता दीजिए, क्लियर है सवाल सभी को? बता दीजिए, समझ में आया? देखिए, हमने ये जो खाद्य सामग्री बची थी उसको बराबर कर दिया जितने लोगों को खाना है। सर खाद्य सामग्री 20 दिन की तो खा ही चुके हैं वो सैनिक। 5 सैनिक 20 दिन की खाद्य सामग्री तो खा ही चुके हैं ना। 20 दिन की खाद्य सामग्री जब वो खा चुके हैं, इसीलिए हमने क्या किया, जो टोटल दिन की थी उसमें से 20 घटा दिया, क्योंकि बची कितने दिन की है? जितने भी दिन थे उसकी बाकी दिन की हमने बचा ली, और बचाने के बाद भाग लगा दिया। चलिए, सभी को क्लियर है? तो अगला सवाल लगा दीजिए। बस 2-4-8 सवाल और बचे हैं, ज्यादा सवाल है नहीं। चलिए, ये भी सेम सवाल है, उसी प्रकार का, उसी लॉजिक का सवाल है, बताएंगे। डाउट आ रहा है तो मैं एक बार और बता देता हूं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा अलग है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस सवाल में यह समझना है कि कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री था, यानी कि ना तो सैनिक पता है, ना ही हमें दिन पता है। तो देखिए, हमने सैनिक तो पता चल गया यहाँ बटे में 5, यानी कि सैनिक कितने थे? 5। अगर सैनिक 5 थे तो 5 में से कितने चले गए? 2। तो बाद में सैनिक कितने बचेंगे? बाद में सैनिक बचेंगे 3, क्योंकि 5 थे और 2 चले गए, तो कितने बचेंगे?
आपके 3, यानी m1 का मान हुआ 5 और m2 का मान कितना हुआ 3। ये बात तो सबको क्लियर होगी। 5 थे और 2 चले गए तो 3 बचे। लेकिन सर समय की चर्चा नहीं है, तो हमने टोटल समय कितना माना, d दिन। लेकिन जो पहले वाले कितने सैनिक थे, 5 सैनिक। 5 सैनिक थे, उन्होंने कितने दिन की सामग्री यूज कर ली, तो उन्होंने जो सामग्री यूज कर ली 20 दिन की। अरे वो तो खा ही चुके हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं। बची कितने दिन की खाद्य सामग्री, तो सर 20 डी दिन की सामग्री थी, 20 दिन की खा ली, तो बची कितनी, d - 20। और सर उसने कहा बाद में जो शेष बचे सैनिक, उनके लिए उतने ही दिन चलेगी जितने दिन डिसाइड किया गया। नहीं, कितने दिन चलेगी आपकी, चलेगी 3 × d, क्योंकि d दिन चलेगी। तो वही इक्वेशन बनाई, m1 d1 बराबर m2 d2। वही इक्वेशन मैंने बना दी, m1 d1 बराबर m2 d2। तो आप देखेंगे m1 का मान 5 है और d1 का मान ये लिखा है d - 20। m2 का मान कितना है सर, m2 का मान 3 है और d2 का मान उतने ही दिन चलेगी जितने दिन डिसाइड किया। सर 3 दिन का हमने डिसाइड किया था, तो गुणे 3। सर 5 का d में गुणा किया 5d, 5 का 20 में किया 100 हो गए। 3 का d में किया 3d। सर ये 3d इस तरफ आया, माइनस में चला गया, 3d में 5d में से 3d गया, 2d बराबर 100, तो d बराबर कितना आया 50। कमेंट करो क्लियर है, अब समझ आया, जिसको नहीं आया था मैंने दोबारा समझा दिया। जल्दी बता दीजिए। क्लियर है ना अब? चलिए बताइए सवाल का उत्तर। चलिए इस सवाल का उत्तर कीजिए जल्दी से, ये बता देना चाहिए। बस इसके बाद 6 सवाल और बचते हैं आपके। आप देख सकते हैं 36 सवाल थे, 30 हम लगा चुके हैं, 6 और बचे हैं। चलिए ये उत्तर आ रहा है पूजा का। देखिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। सर कितने सैनिक थे, 360, यानी m1 का मान हो गया 360, d1 का मान हो गया 40। तो 360 गुणे 40 बराबर, दूसरी छावनी से 140 और आ गए, 350 थे, 140 और आ गए, तो कितने हो गए टोटल 500। तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, आपके सामने उत्तर आ ही गया होगा, 10 से 10, 10 से 10। सर ये कितने हो गए, 36 चौके 144 बटे 5 बराबर d। इसके भाग लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। भाग लगाओगे 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28 सही 4/5 दिन, 28 सही 4/5 दिन। किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। सवाल ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, सवाल और सॉल्यूशन दोनों आपके सामने है। जी आप लोग काफी होशियार हैं, काफी लोगों ने उत्तर कर दिया है। चलिए आखिरी कुछ सवाल बचे हैं, इसको जल्दी जल्दी देखिए। इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं पेपर में, जल्दी से उत्तर करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से, 15 नंबर क्वेश्चन के लिए उत्तर बताएंगे। पंद्रह का बी उत्तर आ रहा है। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखो, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए भोजन था। 10 दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए। ये अच्छी बात है कि 10 दिन बाद चले गए,
लेकिन सर 30 दिन का सामान तो था, 10 दिनों के बाद गए, यानी 10 दिन तो यूज किया ना, 10 दिन तो यूज किया ना, कितने दिन की सामग्री बची उनकी? सर 150 छात्रों की सर 20 दिन की सामग्री बची, क्योंकि 10 दिन तो वो खा के चले गए, 10 दिन का तो भोजन उन्होंने निपटा ही दिया, वो जो खा गए वो दूसरा कोई थोड़ी खा सकता है। इसीलिए सर 150 छात्रों की कितने दिन की बची? 20 दिन की। अब सर 30 चले गए तो 100 150 में से 30 चले गए, कितने बचे? सर 120 बचे। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो ये आपका उत्तर आ जाएगा आपके सामने, 20 छक्के 120, उत्तर आएगा आपका 25 दिन। कितना आएगा सर? 25 दिन, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा 25 दिन। 20 छक्के 120 और 6 से काटा 25, तो D2 का मान आया कितने दिन? 25 दिन। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करो। देखिए समझना यह है कि सर 150 छात्रों का 30 दिन का भोजन था, लेकिन सर 30 दिन का था, लेकिन वो 30 दिन में से 10 दिन, देखो 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिन का भोजन तो वो चबा गए ना, 10 दिन का भोजन तो पचा गए, और जब 10 दिन का भोजन कर गए तो बचा कितने दिन का? सर उनका बचा है भोजन 150 छात्रों का 20 दिन का, क्योंकि 10 दिन का तो वो निकल गए कि नहीं, तो जब बचा कितने का है? सर उनका बचा है 20 दिन का। तो 150 छात्रों का 20 दिन का भोजन, 30 चलेगा तो 120 को कितने दिन चलेगा? सर 25 दिन चलेगा। 20 चलना चाहिए था, लेकिन चलेगा कितने दिन? 25। क्लियर है सभी को? कमेंट करो एक बार जल्दी से। जल्दी कमेंट करो, क्लियर है? अरे जल्दी कमेंट कीजिए ना। चलिए चलो बताओ। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए। क्या डाउट बन रहा है रोहित? बताओ डाउट। डाउट इतनी देर से पूछ रहा हूं तो बताया नहीं, अब डाउट बन रहा है जब दूसरा सवाल लगा दिया। अरे 150 में से 30 चले गए, बचेंगे कितने? 120। चलिए 16 नंबर सवाल का उत्तर बताएं जल्दी से। 16 नंबर सवाल के लिए जल्दी से उत्तर करें 16 नंबर सवाल का। चलिए मैं बता देता हूं। सर कितने पंप हैं? 24। कितने पंप हैं? 24। कितने घंटे चलते हैं? 8। कितने दिन चलते हैं? 12। तो सर कितने लीटर पानी उठाते हैं? 2460। तो सर उसने पूछा कितने दिनों में, यानी डी का मान निकालना। 32 पंप हैं, एच का मान 6 है, D2 का मान निकालना है, और 3690 लीटर। देखिए ये सवाल समझ में आ गया सर, ये सवाल समझ में आ गया सर। ये 12 से कटने वाला सवाल है, 12 से, 12 दूना 24, 12 से कटने वाला सवाल है, 12 3 36। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो सर। 3 से काट लो, 3 8 24 और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। सर आगे देख लेते हैं हम इस सवाल को। जब आगे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आगे क्या बनेगी इक्वेशन? किसी कट रहा है क्या? चलिए 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 4 तिया 12। ठीक है ना, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे 12 बार। ठीक है ना, अब इन दोनों को काटने का कोई प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, अब इसको हम 2 से काट देते हैं। 2 छक्के 12 और 2 से काटेंगे 41 और 41 तिया 123, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी D2 का मान कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। अरे सॉरी 6 तिया 18, 6 तिया 18, सॉरी मैं गुणा मैंने गलत कर दिया। 6 तिया 18 दिन इस सवाल का सही उत्तर आएगा। बताइए, कमेंट कीजिए, क्लियर है? कमेंट कीजिए, क्लियर है? हाँ मैं गलत लिख गया, चलिए क्लियर है सभी को?
चलिए अगला सवाल बताइए। ये सवाल केवल पढ़ने में है, ये सवाल केवल पढ़ने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, जल्दी से उत्तर करेंगे इसका। इस सवाल का उत्तर करेंगे जल्दी से। जल्दी बताओ जल्दी, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसके बाद 2 सवाल बचते हैं केवल। चलिए मैं बता देता हूं, सवाल को छोटा कर दिया, देखो छोटा नहीं, यही बता देता हूं। सर कितने निरीक्षक हैं? 15। कितने निरीक्षक हैं सर? 15 निरीक्षक हैं। और प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं? 400। और कितनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं? 300। बिल्कुल सीधी सी बात है, बराबर 3 गुनी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं। सर ऊपर कितनी चेक हो रही थी? 300, तो अब 3 गुनी ज्यादा हो गई, कितनी हो जाएंगी? 900। कितनी हो जाएंगी? 900 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 900। कितने अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए जिससे उतने ही दिनों में, यानी दिन भी उतने ही हैं, 1 घंटा कम काम करते हुए। सर ऊपर कितने घंटे काम हो रहा था? 4 घंटे, तो कितने घंटे काम होगा? 3 घंटे। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़नी है? तो M2 का मान हमें निकालना है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 3 का 9 कट गए, 3 से 3 कट गए, 15 चौके 60। M2 का मान 60। लेकिन उसने कहा कितने 1 घंटा कम काम करते हुए कितने अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। कैसे? इस लाइन को आप ध्यान से देखें, उसने कहा कितने अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। पहले से कितने काम कर रहे? 15, और बाद में कितने चाहिए हमें? 60। तो कितने ज्यादा? घटा दीजिए 15, तो उत्तर आएगा सवाल का 45। क्या आएगा सवाल का उत्तर? 45 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए क्लियर है सभी को? सवाल केवल इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, बाकी सवाल के अंदर है कुछ नहीं, बिल्कुल भी दम नहीं है सवाल में। क्लियर है? जल्दी बताओ। बताओ इस सवाल का उत्तर बताइए। महेश, अब देखिए मैंने सवाल को पलट दिया, एक बार दोबारा से देख लेना, एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, क्लास खत्म होने के बाद आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल क्लास में पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना महेश? चलिए 18 का उत्तर कीजिए। चलिए इस सवाल का उत्तर कीजिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए 120 उत्तर आ रहा है, मैं बता देता हूं। सर सवाल में कितने आदमी हैं? सवाल में कितने आदमी हैं तो आपको पता चल गया 300। कितने घंटे काम करते हैं? 5। किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24। कितने दिनों में 25 आदमी 6 घंटे काम करके आधा काम, यानी D2 का मान निकाला, आधा काम। कैसा काम? आधा, यानी पहले कितना काम करेंगे तो मान लो कुछ 1, लेकिन 1 नहीं मानो, मान लो 2 काम। पहले कितना करते हैं? 2, तो 2 का आधा कितना करेंगे? 1। देखिए आसान सी कैलकुलेशन है, 25 छक्के 150 और 150 दूनी 300 और 2 से 2 कट गए, तो सर D2 का मान आ गया 120। कितने दिन? सर 120 दिन। बताइए क्लियर है? चलिए पवन कुमार, राम राम, बिल्कुल बिल्कुल राम राम पवन। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ क्लियर है ना सवाल?
क्लियर है? अरे कमेंट तो कर दिया करो कम से कम। चलिए बताइए सवाल का उत्तर। जल्दी से बताइए जल्दी से। सी उत्तर आ रहा है 208, बी उत्तर आया पवन कुमार का 198। देखिए मैं बता देता हूं सवाल को, देखिए ध्यान से देखेंगे अपन सवाल को। सर 250 आदमी है, कितने हैं? 250। कितने दिनों में? सर 28 दिन में काम को समाप्त करते हैं। 8/5 काम को 25 दिन में। सर 8/5, इस बात को समझना, 8/5 यानी अगर पहले 5 काम हो रहा था तो अब कितना करना है? 8। अगर पहले 5 काम हो रहा था तो अब कितना करना है? 8। यानी यहाँ कितने का भाग? 5 का, और यहाँ कितने का भाग? 8 का। 25 दिनों में समाप्त करना है, यानी दिन का हो गया 25 और m2 का मान हमें निकालना है। बस सवाल खत्म हो चुका है आपका। 25 से काट दीजिए 10 बार, 5 दूना काट दीजिए 10, 28, 8 दूना 16, यानी m2 का मान 28 गुणे 16। तो m2 का मान अगर 28 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे कितना होता है? 128 की 8 हासिल आई 12, 16 दूनी 32 और 12 44। लेकिन उसने सवाल में कहा है, एक बार पढ़ लीजिए, कितने, देखिए क्या लिखा है, कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले कितने काम कर रहे हैं? 250। तो सर इसमें से हमें 250 को माइनस करना होगा। तो जब 250 माइनस करेंगे 250 तो उत्तर आएगा 198, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए सवाल क्लियर है ना? एक बार देख लो, ये आ गया पूरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, बता दीजिए क्लियर है सवाल? चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, लेकिन जाएगा नहीं कोई, उसके बाद थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे फिर जाएंगे। देखिए सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और ध्यान देना, जितने लोग देख रहे हैं सबका उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो खत्म होने के बाद इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में चाहिए, ना बने तो मैं इसको कल डिस्कस कर दूंगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब सुनेंगे मेरी बात को। देखिए आज मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है मिश्र समानुपात। क्या नाम है सर? इस टॉपिक का नाम है सर मिश्र समानुपात। इसमें टोटल सवाल ही कितने बनते हैं सर? 40। 40 में से आज लगभग 30 क्वेश्चन, 30 नहीं, आज मैंने आपको 34 क्वेश्चन कराए हैं। कितने क्वेश्चन कराए हैं सर? हमने आज आपको 34 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए 40 की जगह हम 50 हल कर लेंगे तो कितने क्वेश्चन बचते हैं? कितने क्वेश्चन बचते हैं? 15-16 क्वेश्चन बचते हैं। तो बताइए, अगर YouTube पे क्लास में खत्म कराने हो तो बता दो, नहीं तो फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। बताओ। चलिए कैसा लगा टॉपिक, जल्दी बताएंगे आज टॉपिक कैसा लगा? क्योंकि एक क्लास में सीधा एक टॉपिक को समाप्त कर दिया गया है। अब इस प्रकार के कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उसको मिनटों में हल कर सकते हो, ठीक है ना? कैसा लगा टॉपिक जल्दी से बताएंगे। चलिए चलिए तो बस ऐसा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह करते रहे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना? हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए YouTube पे आपने पढ़ा, ऐसा तो नहीं लगा कि आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो पढ़ाया है। इससे तेज तो मैं अपनी क्लास में पढ़ा देता हूँ, इससे तेज तो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा देता हूँ।
बस थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए सभी को। चलिए तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब जब भी क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, बता दिया जाएगा। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। एक आध टॉपिक फिर लेके आएंगे 2-4 दिन में, एक पूरा टॉपिक लेके आएंगे और पूरे टॉपिक को एक ही क्लास के अंदर उड़ा देंगे अपन। फॉरेस्ट गार्ड की हिंदी, फॉरेस्ट गार्ड की हिंदी एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कल होगी या नहीं बता देंगे, बता दें कल होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छी सी क्लास लेंगे किसी सब्जेक्ट की। चलिए हाँ जीएस, बिल्कुल जीएस पढ़ा देंगे, जीएस पढ़ा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जीएस पढ़ा देंगे आपको। बिल्कुल कल कोई बढ़िया शानदार सा टॉपिक लेते हैं, लंबा चौड़ा, और कल आपको जीएस पढ़ा दी जाएगी। चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शेयर कर देना, लाइक कर देना सभी लोग।